एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और हाँ, आप सभी को हैप्पी योगा डे, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज इंटरनेशनल योगा डे है। चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। मतलब कि ये जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रीडिंग है हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, या फिर आप इस रीडिंग को क्रश के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या थॉट है उनके मन में, क्या क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्लीज़ कॉल बिल्कुल भी ना करें। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, फिलहाल उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह के इमोशंस है, किस तरह के फीलिंग्स है, किस तरह की एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, प्लीज़ बताएं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। और देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द हैंगड, द लवर्स, द मजिशियन। मेजर अरकाना ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड। यहाँ पे जो नंबर्स 1, 2, 9, 7, 3, 17, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और राशि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वैसे यहाँ पे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, टॉरस, वृषभ, कन्या, वर्गो, जेमिनी, मिथुन, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे एलिमेंट्स, सारे साइन यहाँ पर आ चुके हैं वैसे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आपके साइन, आपके पार्टनर के साइन सन मून राइजिंग से देख सकते हैं अगर आप लोगों को बाय चांस अपने पार्टनर का मून साइन नहीं पता है तो। ठीक है, और ये मून साइन आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो इस वक्त उनके बारे में, आपके माइंड में क्या चल रहा है उनको लेकर। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको बड़ा टेंशन दे रही है क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं आपकी इच्छा, आपकी इमोशंस। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हो, जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेडेक दे रही है, या ये समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कई बार होता, बार बार हम सोचते हैं एक चीज़ को, हमें समझ में ही नहीं आता। कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपने पार्टनर को पहेली से कम नहीं दिखाई दे रहे हो, और हमेशा आपके पार्टनर जो है ये चीज़ सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरह का बिट्रेल आपने इस रिलेशनशिप में आपको मिल, शायद ये व्यक्ति इस वजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ गलती इन्होंने आपके साथ की हो सकती है, कुछ गलत हुआ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ चीटिंग हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। जस्टिस का कार्ड यानी कि आपको लगा कि इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, या गलत किया इस व्यक्ति ने, अपने वादे को नहीं निभाना, प्रॉमिस को नहीं निभाना, तो किसी भी प्रकार से कुछ किया है जहाँ पर आपके पार्टनर को इस वक्त इसी वजह से लग रहा है कि इस वक्त आप उनके बारे में
में क्या सोच रहे होंगे, स्पेशली उनके पर्सन जिनके भी आपके पार्टनर आपके साथ गलत करके गए हैं, आपके साथ धोखा किया है, या मान लो रिलेशनशिप में आने के बाद इन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटी दे दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। उनके पार्टनर्स, आपके पार्टनर इस वक्त आपकी चुप्पी से, आपकी साइलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और आपको पता है कि हमेशा आप ना उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो थोड़ा सा मतलब आपका ध्यान खींचता। ध्यान क्या चीज़ है आपकी खींचेगी? जो हर समय से अलग होगा, हर समय से डिफरेंट होगा। तो इस वक्त आप कहीं ना कहीं हर टाइम से, हर वक्त से डिफरेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एकदम मौन हो जाना। जो इंसान हर वक्त पूछता रहता था, हर वक्त केयर दिखाता था, हर वक्त रीच आउट करता था, या हर वक्त मतलब बात करने की कोशिश करता था, वो इंसान आज कोई भी उसका कोई एक्शन नहीं आ रहा है। तो क्या लगेगा? हाँ, ये व्यक्ति आपको स्पाई भी करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा हो सकता है कि आप लोग कांटेक्ट में हो, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है जहाँ पर शायद आप इतना कुछ अपने तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, आपने बात करना बहुत कम कर दिया है अपने साइड से। जितना जवाब देना है आप उतना देते हो, जितना पूछा जा रहा है आप उतना ही पूछ रहे हो। तो ये चीज़ इनको, आपके पर्सन को परेशान कर रही है। अब देखो गाइस, क्योंकि आपको पता है ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ और सबसे पहले आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो हो सकता है कि ये जो भी फीलिंग्स मैंने बताया ये आपकी एनर्जी है। तो फिर अगर आपकी एनर्जी है तो क्या करना है? यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ और कनेक्ट होना है। लेकिन यहाँ पर अगर ये सोच आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है। इतने चुप, इतने खामोश, इतने गुमसुम, मतलब ऐसे कैसे आप हो गए? क्या सोच रहे हो आप उनके बारे में? क्या चल रहा है आपके माइंड में उनको लेकर? आती है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति भी बात होती है, बट फिर भी ये व्यक्ति आपको उस तरीके से खुद से कनेक्ट होते हुए नहीं देख पा रहे। उस तरीके से अब आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जड़ें बनी हुई है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त उनके अंदर ये विश, एक तमन्ना दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो हलचल हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में अब जड़ में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ पर बेस में ही प्रॉब्लम आ चुकी है इस रिलेशनशिप की। यानी कि अगर इस रिश्ते को अब अगर ठीक करना है तो बिल्कुल बेस से ठीक करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की शुरुआत भी, इस रिश्ते को स्टार्ट भी ज़ीरो से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले से सही तरीके से करना होगा। एक नया रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी भी यहाँ पर चीज़ों पर ग्रोथ करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो, कई बार इंसान हो सकता है कि फिजिकली कोई एक्शन ना ले, लेकिन इंसान क्या करता है? भगवान के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है, वहाँ पे प्रे करता है ना। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मन में अंदर से कहीं ना कहीं इन्होंने एक एक्शन ले लिया है, चाहे वो भगवान के सामने घुटने टेकना हो, भगवान से प्रे करना हो, आपके लिए प्रे करना हो, इस रिश्ते के लिए प्रे करना हो कि वापस से ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये डेफिनेटली ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको ये इस रिश्ते के जैसा और कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, कोई और रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला है। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा ही फील कर रहे हैं कि उनको आपके जैसा इंसान नहीं मिल सकता है। स्टार का कार्ड यानी कि एक बहुत ही अनोखा रिलेशनशिप आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो बॉन्डिंग है, चाहे वो फ्रेंडशिप है या झगड़े हैं, लड़ाई है, जो कुछ भी एक अलग बात है, एक अलग चीज़ है। तो जी ऐसी भी दिखाई दे रही है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपके, मतलब आप एक्शन ले लो। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेते हो तो आपके पार्टनर खुद ये चाह रहे हैं कि आपके साइड से एक्शन आ जाए। स्टार का कार्ड यानी कि विश मांगना। आपके पार्टनर विश मांग रहे कि आप एक्शन लो इनके लिए। यहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है तो पॉसिबल है कि ये जो व्यक्ति है वो इनके अंदर या तो साइकिक पावर है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह के रीडिंग्स एंड ऑल देखते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपके पार्टनर
आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से डिस्कस करके नहीं, किसी से बात करके नहीं, मतलब किसी को ये बोल नहीं रहे हैं कि कोई आपके बारे में बताए। ये व्यक्ति चुपचाप जैसे साइलेंटली ये आपके बारे में जानने की कोशिश करे, जहाँ पर किसी को पता ना चले कि वो आपको लेकर क्यूरियस है, किसी को ये ना पता चले कि वो आज भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं या आपके ऊपर नज़र रखते हैं, या कहीं ना कहीं दबी हुई फीलिंग्स आपके लिए है इस व्यक्ति के अंदर। ये बात किसी को भी वो नहीं बताना चाहते, ना तो वो आपको बताना चाहते हैं, ना ही उनके आसपास जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उन लोगों को ये सारी बातें पता चले। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में दिखते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ईगो ट्रिगर तो हुआ है आपके ब्लॉक करने से, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके ब्लॉक कर देने के बाद से इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए वेट या आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार बढ़ चुका है। जब तक आपने इस व्यक्ति को कॉल मतलब आपने ब्लॉक नहीं किया था, आपने अपनी साइड से डोर्स ओपन करके रखे थे, आपने इस व्यक्ति के लिए दरवाजे नहीं बंद किए थे, मे बी हो सकता है इस व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन आपके साइड से एक ब्लॉक ने, एक तरफ से एक इशारे ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। ये व्यक्ति चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन इस व्यक्ति को आपके बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो यहाँ पर एक इंतजार भी दिख रहा है, अगर बहुत टाइम से ब्लॉक किया है, अनब्लॉक नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति वेट करते हुए दिख रहा है कि आप कब तक इस व्यक्ति को ब्लॉक करके रखोगे, ठीक है। और अगर बहुत टाइम से नहीं भी किया है तो शायद ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं कि आप इनको कब तक ब्लॉक करोगे, लेकिन ये ज़रूर चेकआउट करते हैं कि आज भी ब्लॉक किए है या नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है डेफिनेटली इनका आपका ब्लॉक करना इस व्यक्ति को पसंद नहीं आया है, इस चीज़ से इनको गुस्सा आ रहा है, और इनका ईगो भी कहीं ना कहीं आपने बूस्ट कर दिया है, ट्रिगर कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हम उसके इग्नोरेंस को सह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी इस वक्त आपको लेकर यही दिखाई दे रही कि कहीं ना कहीं वो आपके इग्नोरेंस को सह नहीं पा रहे हैं, आपके इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। चाहे गुस्से में ही आपके ऊपर ध्यान दे, लेकिन आपके ऊपर ध्यान जरूर दे रहे हैं। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी स्टार का कार्ड है। आप लोगों का ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर सेम जेंडर रिलेशनशिप है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइकिंग इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है, आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये जैसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस व्यक्ति को आपके साइड से एक फेमिनाइन एनर्जी डेफिनेटली फील होती है, आपके साइड से एक केयर वाली, एक प्यार वाली, एक मदरली केयर डेफिनेटली फील होती है। मैं सेम जेंडर क्यों, अगर आप लोग नॉर्मल मतलब ऑपोजिट जेंडर में भी हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप मतलब किस तरीके से इनका ध्यान रखते थे, छोटी बड़ी बातें, मतलब वो सब होता ना कि हमारे माइंड में चलता है, तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर के माइंड में भी वही आपकी स्पेशलिटी चल रही है, जहाँ पर आपने कुछ स्पेशल इस व्यक्ति के लिए किया हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपने इस व्यक्ति के लिए की है, मे बी वो सब चीज़ें किसी और व्यक्ति ने नहीं किया है इनके लिए, मतलब स्पेशली रिलेशनशिप में ये रहे हैं, तो वहाँ पर वो प्यार हो सकता ना मिला हो, या इतना कोई सोचने वाला व्यक्ति ना मिला हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस के व्यक्ति छुप छुप कर आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप कर आपको चेकआउट करते हैं, या हो सकता है कि आपके फोटोज को भी देखते हो, ये पॉसिबल। दी हैंगमैन को प्लीज क्लैरिफाई। दी हैंगमैन को प्लीज क्लैरिफाई। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। ऑलरेडी 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पास की अगर कुछ फोटोज है, पिक्चर्स है, उनको बहुत ज्यादा ये व्यक्ति देख रहे हैं, कहीं पर छुपा के रख सकते हैं आपके पार्टनर,
या होता है ना कि कई बार अचानक से कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है, या आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, या कोई ऐसी चीज हो सकती हैं जो देखकर इस व्यक्ति को आपके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान आ रहा है, या आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो स्टॉक की एनर्जी बहुत बार निकल कर आ रही है, यानी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आज भी पास्ट में यानी कि आप में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति का कई बार मन भी करता है आपको मैसेज करने का, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मैसेज किया है, बट आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन, बहुत सारा रीजन है। फैमिली इशू कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, या तो ये मैरिड है, या तो इनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या आपके बारे में सोच बहुत ज्यादा ही रहे हैं या रही हैं। द लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज दिखते हैं, और आपको लेकर कंफ्यूज इस वजह से मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, उनको भी जानना है कि आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर अभी किस तरह की फीलिंग्स है, या आपके मन में इस वक्त इस व्यक्ति को लेकर किस तरह के इमोशंस है, आप क्या सोचते हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो। कई बार इनका माइंड कहता है कि वेट कर रहे हो, कई बार कहता है कि नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति में आपके पार्टनर आपको देख पाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आपने आज भी इनका वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। मैं रेडी नहीं थी तो ये कार्ड्स नहीं लूंगी। द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई, मजिशियन क्यों है यहाँ पे। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सच कहूँ तो इस वक्त आपके पार्टनर को यहाँ पर आपका इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपका इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हो सकता है कि व्यक्ति इनडायरेक्ट वे में आपको अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो या मग्न हो, या किसी भी तरीके से आपका ध्यान इस व्यक्ति की तरफ नहीं जा रहा है। आपके पार्टनर के मन में यहाँ पर इस वक्त उदासी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। एक तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, और यहाँ पर हो सकता है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट या ओवरवेल्म फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि चलो बाकी और तरफ से भी इग्नोरेंस मिल रहा है, लेकिन जो पहले व्यक्ति इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया करता था, उनके दुख में रहता था, या उनके ना कहे बिना ही बहुत सी चीज़ों को समझ जाता था या समझ जाती थी, आज उस व्यक्ति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति भी कुछ फील नहीं कर रहा है या फील नहीं कर रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स को देखो, हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी तक कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में वो नहीं गए। अगेन हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, लेकिन मैरिड अगर है, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन है, तो भी इस व्यक्ति को उनके साथ वो कंप्लीटनेस की एनर्जी नहीं फील होती है, यानी कि उनको एक घर जैसा महसूस नहीं होता है, फैमिली जैसा महसूस नहीं होता है। वहां पर भी उनको महसूस होता है जैसे वो अकेले हैं, कोई भी नहीं है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर के अकेलेपन को, लोननेस की एनर्जी को दर्शा रहा है, एंड आपसे अलग होकर, आपसे दूर जाकर, ये इस रिश्ते को खत्म करके आपके पार्टनर को और भी ज़्यादा ऐसा महसूस होने लगा है जैसे ये पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, पूरी तरीके से सबने इनका साथ छोड़ दिया है, हर तरफ से ये व्यक्ति अकेले हैं, कोई भी इनका सपोर्ट करने के लिए नहीं है, किसी का भी सपोर्ट इस व्यक्ति के पास नहीं है, कोई भी इनका साथ देने के लिए या इनका सहारा कोई भी नहीं बन रहा है, कोई भी इस व्यक्ति के इस वक्त साथ नहीं खड़ा है, साथ नहीं दे रहा है। या कई बार होता है ना कि हमें साथ की ज़रूरत नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, हमें बस चाहिए होता है कि हमें कोई समझे, वो समझने वाला भी कोई नहीं है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई,
द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो ये अकेलेपन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि यही चीज़ इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए मजबूर करेगा। मैं देखूंगी क्या ये एफर्ट्स आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे या कोई नए रिलेशनशिप के लिए। क्या ये एफर्ट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए करने वाले हैं? दी स्टार बिल्कुल आपके लिए ही करने वाले हैं। यस, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, नो डाउट ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए ही एफर्ट्स करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में आने के लिए। कोई नए रिलेशनशिप में जाने की इच्छा या चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इस वक्त आपके पार्टनर को आपके लिए क्रेव होता हुआ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, यानी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जितने डेस्परेटली ये आपसे अलग हुए थे, जितनी जल्दबाजी में इन्होंने अलग होने का डिसीजन लिया था, उतनी ही डेस्परेटली ये आपके साथ कनेक्ट होने की भी इच्छा इस वक्त रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके प्यार को चाहते हैं। ये व्यक्ति इस वक्त आपके इमोशंस को चाह रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि एक सेकंड बता रही हूँ, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्यार को तो चाहते ही हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में जो प्यार इनको मिला है, जो प्यार या एक फीलिंग आपने इस व्यक्ति को शेयर की है, दी है, एक कंफर्ट जोन जो आपने इस व्यक्ति को दिया है, जिस तरीके से ये आपके साथ रहकर इन्होंने महसूस किया है, वो फीलिंग्स में आप एक्चुअली आपको ना शब्दों में नहीं बता सकती, वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। जैसे सिक्योर आपके साथ फील हुआ है। अब आपके साथ रहकर कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि आप इनको कभी चीट कर दोगे, कभी भी आप इनको धोखा दे दोगे या आप इनके लिए गलत पर्सन हो, आप इनके लिए सही इंसान नहीं हो। आपके पार्टनर को ना ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ है। हो सकता है कि कभी आपको ओवर इमोशनल देखकर कभी कभी ये ट्रिगर हो गए हो या कभी कभी थोड़ा इनको गुस्सा आया हो, लेकिन ऐसा इनको कभी नहीं लगा है कि कभी आपसे इनको कोई खतरा हो सकता है या आप इनके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे हो, इनको चीट कर रहे हो, उनको इनके साथ गलत कर रहे हो, ऐसा उनको कभी भी महसूस नहीं हुआ है। एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपके उसी तरह के रूप को चाहते हैं, उसी तरह के प्यार को वापस से पाना चाहते हैं जो इनसे प्यार करता था, जिसके दिल में अनकंडीशनल लव था, अनकंडीशनल प्यार था, कोई कंडीशन नहीं थी। ये व्यक्ति आपको उसी रूप में वापस से देखना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करे कोई ऐसे सिचुएशन, क्योंकि इनका भी मन नहीं लग रहा है, ये बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, ऐसा लग रहा है इनके मन में जैसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो, बहुत बुरा इनको लग रहा है, अंदर से ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी कई बार होता ना कि हम अच्छा नहीं महसूस करते हैं, हम अच्छा नहीं फील करते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ भी करंटली ऐसा ही हो रहा है। वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको एक शांति, उनको एक बेसिकली सुकून की ज़रूरत है। द टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो उनको एक सुकून की ज़रूरत है और उनको ये सुकून, ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है आपके पार्टनर को आपसे ही मिलती है। ठीक है, आपके बिना इस व्यक्ति को वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो मन की शांति नहीं मिल रही है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट में भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा शक की इंसान है, मतलब हर किसी के ऊपर भरोसा ये व्यक्ति नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी आपको लेकर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।